तत्सत्। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैकदीक्षे। श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दान्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। व्यासस्य पितृचरणं पराशरमकल्मषम् पुराण विष्णुवक्तारं
नमाम्यहम्। पुराण विष्णु श्रोतारं सर्वज्ञं तपसां निधिं श्रीमैत्रेयमहं वन्दे भक्तिप्रेमरसाप्तये भक्तिज्ञानरसाप्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवासा वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवासा गोविंद श्रीनिवासा गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवासा गोविंद श्रीनिवासा गोविंद वेंकटरमण वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवासा गोविंद श्रीनिवासा गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण वेंकटरमण गोविंद श्रीनिवासा गोविंद वेंकटरमण गोविंद वेंकटरमण गोविंद पद्मावती प्रिय गोविंद पद्मावती प्रिय गोविंद रमारमण श्री गोविंद रमारमण श्री गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्रीनिवासा गोविंद मातृ गोविंद
श्री राम प्रिय गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा बकुल मालिका गोविंदा बकुल मालिका गोविंदा बकुल मालिका सुन गोविंदा बकुल मालिका गोविंदा 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 वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा 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 गोविंदा श्री वेंकटाचल बिहारी भगवान की जय श्री श्रीनिवास भगवान की जय श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय श्री पद्मावती माता की जय श्री महालक्ष्मी माता की जय श्री तिरुमला धाम की जय श्री वाराह स्वामी की श्री नृसिंह स्वामी की जय श्री हयग्रीव स्वामी की जय श्री स्वामी पुष्करणी की जय श्री तिरुमला धाम की जय श्री नारायणपुर की जय श्री विष्णु पुराण कथा महामहोत्सव की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री कालिंदी पटरानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री आनंदवन महातीर्थ गोधाम श्री पथमेड़ा की जय श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की जय अखिल गोवंश की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय
श्री तिरुपति बालाजी गो मंगल चातुर्मास्य महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री हनुमान गरुड़ देव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री वेंकटेश प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री वेंकटाद्रि पर श्री तिरुमला धाम में श्रीनिवास भगवान की चरण सन्निधि में उनके दिव्य भव्य मंदिर के परिसर में ही स्थित इस सत्संग मंडप में पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा की भावमयी सन्निधि में एवं अनेक गुप्त प्रकट ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मंगलमय सानिध्य में हम आप सबको श्री विष्णु पुराण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वेंकटाचल महात्म्य की भी संक्षिप्त चर्चा हुई। अब ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, लगभग 11 पुराणों में वेंकटाचल महात्म्य की चर्चा है। इतनी अधिक महात्म्य की चर्चा अन्य किसी स्थान की पुराणों में नहीं है जितनी पुराणों में महिमा वेंकटाचल की है। ये भगवान वैकुंठनाथ की रमण स्थली है। ये साकेत भी है, ये वैकुंठ भी है और ये गोलोक भी है। एक ही स्वरूप में 3 स्वरूपों का अनुभव है। वे चतुर्भुज नारायण स्वरूप तो हैं ही। स्कंद पुराण के अनुसार साक्षात श्री राम जी हैं। और साक्षात श्री गोविंद प्रभु हैं। तो रामकृष्ण नारायण का एक स्वरूप में दर्शन तिरुमला में आकर के श्री बालाजी के रूप में रामकृष्ण नारायण का एक ही स्थान पर एक साथ दर्शन हो जाता है। ऐसे पुनीत स्थल पर विष्णु पुराण का श्रवण परम गो उपासक परम भागवत गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी की मंगलमयी सन्निधि, जिनके श्वास प्रश्वास में भी गाय समाहित है, जिनके जीवन में गोवंश के संपोषण संरक्षण के चिंतन को छोड़ करके अन्य कोई चिंतन ही जिनके मन मस्तिष्क में नहीं है, जीवन में नहीं है, ऐसे परम गो उपासक हम तो कहेंगे कि वर्तमान सदी में भगवान ने गौ माता के कार्य के लिए ही अपने नित्य गोलोक से अपना कोई सखा भेजा है धरती पर।
विलक्षण उनकी क्षमता है और विलक्षण उनका श्रम है। बहुत चिंतन करते हैं और ऐसे पवित्र अवसर पर, चातुर्मास्य महोत्सव के अवसर पर, जिन किन्हीं भक्तों को, संतों को यहाँ आने का, रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वे भी भाग्यशाली हैं। हम भी भाग्यशाली हैं कि इतने दिनों तक हमको इस पवित्र भूमि में रहने का सौभाग्य श्रीनिवास भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। परम गोभक्त, समर्पित गो सेवक श्री तारा जी रेवतड़ा ग्रुप, ये भी निश्चित बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोगों ने वेंकटाचल महात्म्य में सुना कि कोई भी सत्कर्म यहाँ करोड़ों गुना अधिक फलदायी हो जाता है। कोई भी सत्कर्म करोड़ों गुना अधिक फलदायी हो जाता है। ऐसी यह दिव्य अप्राकृत भूमि है, चिन्मयी भूमि है। गोभक्ता गोलोकवासिनी श्रीमती राधा देवी, धर्मपत्नी गोलोकवासी श्री तारा जी, सुपुत्र सादला जी, गोलोकवासी श्री बलवंत जी, सुपुत्र तारा जी करताणी परिवार, ये संपूर्ण तारा जी ग्रुप रेवतड़ा परिवार निश्चित ही भाग्यशाली है। ऐसे पुनीत स्थल में बैठ करके विष्णु पुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही आपके पूर्वज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। भगवान श्रीनिवास बालाजी कृपा करें, ऐसे पुत्र पौत्र सबके हों जो अपने पूर्वजों की स्मृति में इतने पवित्र आयोजन किसी पवित्र क्षेत्र में जाकर के संपादित करावें। हमारे यहाँ पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। किसी परिवार में कोई हरिभक्त प्रकट होता है, कोई वैष्णव प्रकट होता है, तो पितृगण ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हैं। हमारे कुल में एक वैष्णव प्रकट हुआ है, एक भक्त प्रकट हुआ है। यह हमें निश्चित भगवान के धाम तक पहुंचा देगा। ऐसे ही जब किसी कुल में दुष्ट दुराचारी विमुख प्राणी जन्म लेता है तो स्वर्गस्थ पितर भी रोने लग जाते हैं कि इसके पाप के परिणाम से हमें भी स्वर्ग से धकेल दिया जाएगा, हमको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए पुत्र कहते ही उसको हैं। पुत्र शब्द का अर्थ है नरक और त्रा माने होता त्राण। जो अपने पूर्वजों को नरक से बचा ले उसका नाम है पुत्र। खाली किसी स्त्री पुरुष के संपर्क मात्र से जन्म लेने वाले को पुत्र नहीं कहते हैं। शास्त्रों में पुत्र की परिभाषा है। पुत्र कहते किसको है?
जीवतो वाक्य करणात् क्षया हे भूरि भोजनात्। गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। लिखने योग्य परिभाषा है। वर्तमान समय में तो बहुत अधिक प्रासंगिक है ये परिभाषा, बहुत जरूर लोगों को सुनानी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। 3 काम करे तो पुत्र और 3 काम न करे तो पुत्र नहीं। पहला काम जीवतो वाक्य करणात्। जब तक पिता माता जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक अक्षरशः पालन करे। हम आपसे पूछते हैं, क्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने एक बार भी अपनी वाणी से कहा कि राम जी तुम वन चले जाओ? नहीं कहा। पर मेरे पिता का दिया हुआ वचन झूठा न पड़ जाए, इसके लिए राम जी ने पिता के सत्य की धर्म की रक्षा करने के लिए अवध राज सिंहासन को त्याग दिया। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस पिता ने एक दिन पूर्व घोषणा की थी कि कल पुष्य नक्षत्र है, तुम्हारा अभिषेक होगा, और अभिषेक की तिथि पर ही वन को जाना पड़ा, फिर भी उनके चित्त में अपने पिता के प्रति किंचित भी दोष बुद्धि नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया। अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। जीवतो वाक्य करणात्, पिता के जीवित रहने पर उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे। माता जी की आज्ञा का पालन करे। जब उनका देह पंचत्व को प्राप्त हो जाए, वे दिवंगत हो जाएं, तो अत्यंत उदारता पूर्वक उनके और्ध्वदैहिक कृत्य संपन्न करे। अंत्येष्टि शास्त्रीय विधि से करे। पिंडदान, श्राद्ध, दशगात्र, त्रयोदशा खूब उत्साह पूर्वक करे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्री गया धाम में जाकर के पिंडदान करे, 16 दिन का श्राद्ध करे। ये 3 काम शास्त्र की विधि से करे तो पुत्र, ये 3 काम न करे तो पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य कौन है? जिसे पिता माता को, गुरु जी को आदेश न देना पड़े। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्
पिताजी के मन में आया, गुरुजी के मन में आया, कर दिया, कहना नहीं पड़ा। मध्यम कौन है? मध्यम पुत्र अथवा शिष्य कौन है? जो आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करे, प्रेम पूर्वक, वो मध्यम है। क्योंकि अपने पूज्य से, अपने पिता से, अपने गुरु से अपने अंतःकरण को इस प्रकार से एकीकृत नहीं कर पाया कि उनके मन के भाव के अनुरूप क्रिया कर सके, इसलिए मध्यम है। और पिता माता की, अपने से बड़ों की अथवा गुरु की आज्ञा का पालन तो करता है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता है, उसे अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य कहा गया है। और जो सीधे ही कह दे कि हमसे नहीं होता, आप ही करो, ऐसे पुत्र को, ऐसे शिष्य को पुत्र शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। अकर्तोच्चरितं गुरोः अकर्तोच्चरितं पितुः, शास्त्रों में लिखा है। पिता और गुरु दो नहीं है, एक ही है। पिता को ही गुरु कहते हैं, गुरु को ही पिता कहते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। गुरुवर थे, यहां गुरु का अर्थ है पिता। दो प्रकार की सृष्टि है, नाद सृष्टि और विंदु सृष्टि। नाद सृष्टि की जो संतान है उसे शिष्य कहा जाता है, और विंदु सृष्टि की जो संतान है उसे पुत्र कहा जाता है। तो शिष्य भी पुत्र ही होता है। इसलिए जो परिभाषा शिष्य की है वही परिभाषा पुत्र की है, जो परिभाषा पुत्र की है वही परिभाषा शिष्य की है। तो निश्चित ही आप सब पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि अपने पूर्वजों के निमित्त इतने प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि ये जो स्थान है ना, ये स्थान उपलब्ध ही नहीं होता, केवल मंदिर के जो निजी उत्सव हैं या आयोजन हैं उनके लिए है ये, बाहर के किसी भी कार्यक्रम के लिए उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि एक व्यवस्था है सरकारी, उसके कारण इस पूरे परिसर में सबका प्रवेश सामान्य नहीं है। लेकिन बालाजी खुद सुनना चाहते हैं तो सब व्यवस्था उन्होंने बना ली। तो ये प्रथम बार इस भवन में और इस स्थान पर प्रथम बार विष्णु पुराण हो रहा है। और इस ऐतिहासिक आयोजन का श्रेय भगवान ने आपको दिया। निश्चित भगवान आपके ऊपर ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं हैं पूरी तरह। हम इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि जितने प्रेम से हम विष्णु पुराण कह रहे हैं, अब समय पूरा हो गया इसलिए प्रसन्न नहीं है। आज छठा दिन उद्घोषक ने कहा, कल 7वां दिन। और ईमानदारी से मोहनदास जी बात यह है कि कम से कम 7 दिन और कथा चले तो विष्णु पुराण पूरा हो। क्योंकि इतना गंभीर विषय है विष्णु पुराण में कि ऐसे ही केवल स्पर्श करते हुए चले जाने में वो आनंद नहीं है। तो एक नियम के अनुरूप व्यास समास क्रम से आज और कल में ग्रंथ को तो पूर्ण करना ही है। फिर भगवान कभी अवसर देंगे तो फिर विष्णु पुराण कहेंगे, क्योंकि अभी विष्णु पुराण कहने में मन भरा नहीं, तृप्त नहीं। तृप्ति तो होनी भी नहीं भगवान के चरित्र से, लेकिन बहुत सुख मिला। हाँ, ये बात अवश्य है कि वेंकटाचल महात्म्य में अधिक समय सार्थक होने के कारण
विष्णु पुराण की कथा को थोड़ा कम समय मिला, क्योंकि एक प्रकार से समझिए 2 पुराणों की कथा हो गई। स्कंद पुराण का वेंकटाचल महात्म्य बहुत विशाल है, तो स्कंद पुराण का वेंकटाचल महात्म्य हो गया और विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में स्कंद पुराण भी उपस्थित हो गया। इसलिए थोड़ा सा विष्णु पुराण के कथानकों को कहने का समय जो था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन आज और कल इन 2 दिनों में हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कथा के प्रसंग को हम कह सकें। आप लोग सब सावधान होकर के समाहित चित्त से श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री पृथु जी महाराज के चरित्र की कल तक हमने चर्चा की। पृथु जी के ही वंश में महाराज वरहिषद हुए, प्राचीन वरही। ये यज्ञ कर्म विशारद थे। प्राचीनाग्रगा कुशास्तस्य पृथिव्यां विश्रुता मुने, प्राचीन वर्हिरभवत् ख्यातो भुवि महाबलः। जब हम देवकृत्य करते हैं तो कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर करते हैं, तो पूर्व की ओर है अग्रभाग जिन कुशाओं का, ऐसी कुशाओं से प्राचीन वर्ही ने सारी धरती को पाट दिया। कहीं थोड़ी भी जगह नहीं बची जहां प्राचीन वर्ही ने यज्ञ न किया हो। ऐसे यज्ञ कर्म करने वाले थे। वेदादि शास्त्रों में कहे गए एक एक यज्ञ को सैकड़ों सैकड़ों बार उन्होंने किया। सारी धरती उनके यज्ञीय यूपों से आच्छादित हो गई, कुशाओं से पट गई धरती। उन प्राचीन वर्ही महाराज ने समुद्र की कन्या सवर्णा से विवाह किया। ये भगवान के रिश्तेदार लगते हैं प्राचीन वर्ही। समुद्र की बेटी लक्ष्मी और समुद्र की ही बेटी सवर्णा। तो भगवान नारायण के क्या लगे? ये साड़ू भाई हैं, साड़ू भाई लगे। महाराज साड़ू भाई हैं प्राचीन वर्ही जी महाराज। आपने समुद्र की कन्या सवर्णा से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 10 का नाम प्रचेता हुआ। एक जैसा रंग रूप आकृति प्रकृति सब एक जैसी होने के कारण इन 10 का नाम प्रचेता हुआ। और महाराज जी इन प्रचेताओं की बड़ी महिमा है। प्रचेताओं के नाम का सायंकाल प्रातः काल जो स्मरण करते हैं, उनके पवित्र चरित्र का स्मरण करते हैं, उनके भाई भाई में कलह नहीं होता, ऐसा लिखा है। उनके भाई भाई में झगड़ा नहीं होता।
भ्रातृ प्रेम भी प्रसिद्ध है, भाई भाई का प्रेम भी प्रसिद्ध है, और भाई भाई की शत्रुता भी प्रसिद्ध है। इनके जैसा प्रेमी कोई नहीं और इनके जैसा दुश्मन कोई नहीं। भाइयों में परस्पर कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो महाराज आपके जीवन की सारी उपलब्धियां नरक बन जाएंगी, कुछ नहीं, अशांति रहेगी। तो जो सायंकाल प्रातःकाल प्रचेताओं का स्मरण करते, उनके चरित्र का स्मरण करते, उनके भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता, उनके भाइयों में परस्पर प्रेम बना रहता। इतना पवित्र चरित्र है प्रचेताओं का। देखो हैं कितने भाई, कितने भाई हैं? 10। प्रचेता 10 भाई हैं। आप तो 5 हैं, पर प्रचेता 10 भाई हैं। प्रचेता 10 भाई हैं, पर उन 10 भाइयों का नाम प्रचेता है। देखो विचित्र बात है कि नहीं? उन 10 भाइयों का नाम प्रचेता है। 10 का 10 नाम नहीं है। शरीर 10 हैं, पर रंग एक है, रूप एक है, स्वभाव एक है, आकृति एक जैसी है, एक बाल के बराबर भी अंतर नहीं है। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि 1 नंबर प्रचेता, 2 नंबर प्रचेता, 3 नंबर प्रचेता, ये भी नहीं। कोई भी व्यक्ति इनमें अंतर नहीं समझ सकता। ऐसे एक जैसे 10। लोग कहते हैं ना, 1 प्राण 2 देह। ये 1 प्राण 2 देह नहीं, ये 1 प्राण 10 देह। ये 1 प्राण 10 देह के समान थे। ये संदेश है भारतीय संस्कृति के द्वारा। भाई भाई में प्रेम कैसा हो? प्रचेताओं का हो। भाई हैं 10, पर उनका प्राण है 1। ऐसे ही हम चाहे 2 भाई हों या 5 भाई हों या 10 भाई हों, लेकिन हमारे में प्रेम ऐसा होना चाहिए मानो हम सबके शरीर अलग अलग हैं, पर हमारा प्राण एक है। ऐसा जिस घर में होगा वो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। धन्यो गृहस्थाश्रम। इन प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर के तपस्या की। बड़ी कठोर तपस्या की। दस वर्ष सहस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्पतौ नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे। ऐसी तपस्या की कि न्यस्त चित्ता जगतपतौ, जगतपति में अपने चित्त को न्यस्त माने रख दिया, भगवान में चित्त को लगा दिया। वे प्रचेता समुद्र के जल में खड़े खड़े भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर प्रचेताओं की स्तुति है। नतास्म सर्ववचसाम प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं प्रभुम् यस्तमास्यन्ति तीव्रात्मा यस्तमांस्यति तीव्रात्मा प्रभाभिर्भासयन्नभः धर्माद्धर्मशीताम्बसां योनिस्तस्मै सूर्यात्मने नमः। हे सूर्यात्मा, नारायण आपको नमस्कार है। हे भूम्यात्मा, धरती की आत्मा,
हे प्रभु, सूर्य के भी अंतर्यामी आप हैं, धरती के भी अंतर्यामी आत्मा आप हैं, सभी प्राणियों के अंतर्यामी आप हैं, अग्नि के भी अंतर्यामी आप हैं, वायु के भी अंतर्यामी आप हैं, आकाश के भी अंतर्यामी आप हैं। शब्द के भी स्वरूप आप ही हैं, अर्थबोध भी आप ही हैं। इस प्रकार से विश्वात्मा भगवान का स्मरण, विश्वरूप भगवान का स्मरण प्रचेताओं ने किया। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान श्री गरुड़ जी पर विराजमान होकर के भगवान पधारे। ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामंतर जले हरि ददौ दर्शन ददौ दर्शन मुनिद्र नीलोत्पल दल छवि। नील कमल के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे भगवान ने गरुड़ पर विराजमान होकर के दर्शन दिया। भगवान की 8 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण ढाल तलवार भगवान ग्रहण किए हुए हैं। गरुड़ जी की ग्रीवा पर भगवान का दाहिना चरण है और बायां चरण भगवान ने नीचे लटका रखा है। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा है। भगवान का दर्शन करके दसों प्रचेता समुद्र के जल से बाहर आए, लौट कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें प्रजावृद्धि का आशीर्वाद दिया, तुम प्रजापतित्व को प्राप्त करोगे। भगवान कृपा करके प्रचेताओं पर अंतर्धान हो गए। इन प्रचेताओं की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि इनको देखकर भगवान का हृदय भर आया। बहुत द्रवित हो गया भगवान का हृदय, पिघल गया भगवान का हृदय। तो पिघली हुई चीज बहने लग जाती है। भगवान जब द्रवित हुए तो भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया और उस जल को भगवान गरुड़ जी से उतरे थे ना, तो अपना एक चरण का अंगूठा भगवान ने धरती पर लगाया था। वो अंगूठा लगाने से एक सरोवर बन गया, गड्ढा बन गया और उसी समय भगवान के नेत्रों के जल से वह भर गया। उसी पवित्र तीर्थ का नाम है श्री नारायण सरोवर। भगवान पिघलकर सरोवर के रूप में हो गए, भगवान के नेत्रों का जल। महाराज जी, नारायण सरोवर के महात्म्य में लिखा हुआ है कि संपूर्ण त्रिदेव, लोकपाल, दिक्पाल, 33 करोड़ देवताओं के सहित समस्त ऋषि मुनि महात्मा त्रिकाल संध्या करने नारायण सरोवर पर ही जाते। प्रातः संध्या सब वहीं करते, मध्याह्न संध्या सब वहीं करते, सायं संध्या सब वहीं करते। इतना पवित्र तीर्थ है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर प्रकट हो गया। प्रचेता जैसे ही बाहर निकले तो इतना धरती पर वृक्ष बढ़ गए थे कि इतने सघन वृक्ष हो गए थे कि उन वृक्षों के कारण हवा चलने भी बंद हो गई। हाहाकार मच गया, लोगों को चलने फिरने घूमने का अवकाश ही नहीं रहा। प्रचेताओं के मुख से तप की अग्नि निकली और अग्नि के साथ वायु भी उनके मुख से निकली और वायु और अग्नि के वायु ने वृक्षों को सुखा दिया और अग्नि ने जलाना आरंभ किया। ओ भयंकर आग लग गई। लगभग इस धरती का 30% वन जल गया। कितना प्रतिशत? 30%। कितना बचा? 70% जल गया। बचा कितना? 30% बचा। वृक्षों के, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा हैं। चंद्रमा प्रकट हो गए और चंद्रमा ने कहा कि आप वृक्षों को समाप्त न करें, क्योंकि वृक्ष जो है वो धरा का जीवन है, जीवों का जीवन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आपने कम कर दिया, लेकिन वृक्षों को तो लगाना चाहिए, वृक्षों को जलाना नहीं चाहिए, वृक्षों को नष्ट नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वृक्ष अत्यंत पवित्र होते हैं। कोई बात नहीं, हम आपका इनसे मेलजोल करा देते हैं, राजीनामा करा देते हैं। आज की भाषा में कहें तो राजीनामा, आपका इनका राजीनामा करा देते हैं। प्रचेताओं ने कहा कि राजीनामा किस बात का? बोले आप भगवान ने आशीर्वाद दिया है ना कि तुम सृष्टि का विस्तार कर सकोगे, तो बिना ब्याह के तो सृष्टि विस्तार कैसे होगा? इसलिए ये वृक्ष अपनी कन्या से आपका विवाह कराएंगे। वृक्षों की कन्या का नाम था वार्क्षी, दूसरा नाम था उसका मारिशा। कैसा विचित्र इतिहास है हिंदू सनातन पद्धति का, जहां वृक्ष भी मनुष्यों की वृद्धि में कारण बनते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, वृक्ष नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी। ऑक्सीजन तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? पवित्र वायु तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? और बिना वृक्षों को वह हमें कैसे प्राप्त हो सकती? नहीं प्राप्त हो सकती। प्रचेताओं ने पूछा, महाराज वृक्षों की कन्या कैसे पैदा हुई? हम सुनना चाहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चंद्रमा ने कथा सुनाई। कंडू नाम के ऋषि बड़े तपस्वी ऋषि थे। गोमती नदी के तट पर वे तप किया करते थे। उनकी कठोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया कि कहीं ये महात्मा हमारे स्वर्ग पर कब्जा न कर लें। तो इंद्र के पास, बेचारे के पास हथियार और है ही क्या, प्रमलोचा नाम की अप्सरा को इंद्र ने भेज दिया। उस प्रमलोचा नाम की अप्सरा ने अपने रूप के, अपने कंठ के, मधुर वाणी के जाल में इनको फंसा लिया और अतिष्ठन मंदर द्रोण्याम विषयासक्त मानसा, मंदराचल की कंदरा में विषय में आसक्त होकर कंडू ऋषि के बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। कितने साल बीत गए? ध्यान से सुनिए, 100 साल बीत गए। कितने साल? 100 साल में गुफा से बाहर ही नहीं निकले। अप्सरा ने कहा कि ऋषिवर अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब आपने कहा, उक्तस्तथेति सपुनस्थीयतामित्यभासत। अभी तो आई थी और जाने को कहती हो? अरे अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। वो डर के मारे कहीं महात्मा शाप न दे दें, इस डर के मारे कुछ नहीं बोली, ठहर गई। 100 साल फिर बीत गए, 200 साल हो गए। 200 साल के बाद फिर उसने कहा कि भगवान हमें आज्ञा दें, मैं जाना चाहती हूं। तब आपने फिर कहा कि अरे अभी तो आई थी और कहती मैं जाऊंगी। क्यों जाएगी? रह जाएंगी। डर के मारे फिर नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोले तस्य साप भयाद भीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा। वो दक्षिणा नायिका थी। दक्षिणा नायिका जानते हैं किसको कहते हैं? साहित्य शास्त्र के अनुसार दक्षिणा नायिका उसे कहते हैं जो या गौरवम भयम प्रेमम सद्भावम पूर्व नायके न मुंचन्त्यन्य सक्तापि सा ज्ञेया दक्षिणा बुधई। जो गौरव के कारण, भय के कारण, प्रेम के कारण, सद्भाव के कारण नायक को छोड़ न पावे, अपने पूर्व नायक का स्मरण करते हुए भी इस नायक का त्याग न कर पावे, भय के कारण, सद्भाव के कारण, अथवा प्रेम के कारण, अथवा संकोच के कारण, उसको दक्षिणा नायिका कहा गया।
आप लोग कहेंगे इसका पूर्व नायक कौन है? पूर्व नायक तो इंद्र ही है। तो बार बार इंद्र के पास जाना चाहती है, लेकिन ये रोक लेते हैं, नहीं जा पाती है। एक दिन की बात है, महर्षि ने कहा, देवी लाओ हमारा कमंडल, मैं गोमती में स्नान करके संध्या करूंगा। तो वो हंसने लगी, लीजिए महाराज अपना कमंडल। ऋषि ने कहा, कंडू महर्षि ने कहा, तू हंस क्यों रही है? सच्ची सच्ची बात बता। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज नाराज न हो तो कहूं। कहो। का संध्या आज ही आई है, इतने दिनों के बाद। संध्या तो 3 बार आती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। तो क्या आज ही संध्या आई है? बोले नहीं, तो प्रातः संध्या हमने की थी और मध्याह्न संध्या में बैठा था तब तू आई थी। अब सायं संध्या का समय है, तुम्हें क्या, कुछ घंटे ही तो बीते हैं। ब्रह्मलोचा ने कहा, महाराज श्राप न दो तो मैं सही सही बताऊं, आपको सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तू झूठ बोलती है। बोले महाराज आप संध्या के लिए जा रहे हैं और आप जैसे तपस्वी ऋषि से मैं झूठ बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल सकती। तब आपको विश्वास हुआ। बोले तू गणना करके बता, कितने दिन हो गए तुझे यहां आए? प्रमलोचो वाच सप्तोत्तरण्यतीतानि नववर्ष शतानि ते मासाश्च षट् तथैवान्यत् समतीतम दिनत्रयम्। वो बोली, महाराज 907 वर्ष 6 महीना और 3 दिन हो गया। कितना? 907 वर्ष 6 महीना और 3 दिन, इतना समय बीत गया। और ऋषि कह रहे थे कि अभी तो मध्याह्न संध्या के समय तुम आई थी और अब तो संध्या, सायं संध्या का समय है। ऐसे लगा महर्षि को मानो आधा दिन बीता हो और 900 वर्ष 6 महीना और 3 दिन का समय बीत गया था। इतना सुनते ही महर्षि कंडु क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने कहा है, धिक्कार है दुष्टा, तुझे धिक्कार है। तू इंद्र का काम बनाने के लिए आई थी और इंद्र का काम बना दिया, किंतु मैं क्रोध आने पर भी तुझे शाप नहीं दे सकता, क्योंकि गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरे जैसे अजितेंद्री की ही है। ये है महात्मा का स्वभाव, ऋषि का स्वभाव। सज्जन कौन है? दुष्ट और सज्जन में अंतर क्या है? दुष्ट गलती करता चला जाएगा और गलती को ही अपनी विशेषता बताएगा, कभी गलती को गलती नहीं मानेगा। अपराध स्वीकार न करना, ये दुष्ट का स्वभाव है। और सज्जनों का अपराध नहीं भी होगा तो भी वो अपराध मान लेंगे। अपराध नहीं है, पर सज्जन पुरुष कहेगा, यह सब मोर पाप परिणामों। राम जी के वनवास में भरत जी की इतनी भी कमी थी क्या? दूर दूर तक कहीं भरत जी का अभिमत था कि राम जी वन चले जाएं? दोष भरत जी का बिल्कुल नहीं था, लेकिन 1-2 के सामने नहीं, संपूर्ण अयोध्या की प्रजा के सामने उन्होंने कहा, यह सब मोर पाप परिणामों, ये सब मेरे पापों का फल है। पिताजी का मरना, भाई का वनवास, ये सब जो हो रहा है, ये मेरे पाप का परिणाम है। और भरत जी की इस वाणी ने भरत को सबके हृदय का सम्राट बना दिया है। अनुभव की बात है,
गलती न होने पर गलती स्वीकार करने से कोई विकट समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। हमारे ब्रज के एक गांव में अपने ठाकुर जी का स्थान है। वहां अब तो नए मंदिर का निर्माण चल रहा है। पुरानी गौशाला थी, उसकी छत को टूट गई थी। गांव के बच्चे वहीं उपद्रव करते। यद्यपि उसको कांटा वांटा लगा के रोक के रखा था कि इस छत पर कोई न जाए, पर बच्चे तो बच्चे, वो भी हमारे नटखट ब्रज के ठाकुर जी की भूमि के बच्चे। उन्होंने कांटा वांटा तो किया किनारे, ईंटा पत्थर किया किनारे, वहीं कूदने लग गए, छत गिर गई। उसमें एक बच्चा बहुत घायल हो गया, हॉस्पिटल ले गए पर उसे बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल में लगभग 8-10 घंटे के बाद उसका प्राणांत हो गया। थोड़े समय बाद प्राणांत हो गया। अब गांव में जो पुजारी था वो छोड़ के भाग गया, डर के मारे, पीटेंगे गांव वाले। उसने ठीक ही काम किया जो भाग गया। अब हमारे पास खबर आई कि मंदिर बंद है, आरती नहीं हो रही है। गांव के लोग बहुत नाराज हैं। गांव के लोग प्रेम भी खूब करते हैं, और गांव के लोग जब बिगड़ जाते हैं तो फिर किसी को नहीं डटने देते हैं। तो हम गए, एक महात्मा से कहा कि कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं, ठाकुर जी का मंदिर बंद है। वो महात्मा ने स्कूटर पर बिठाया, ले गया, गए, पहुंचे। सारा गांव इकट्ठा, जिसके मुंह में जो आवे सोई बोले। महाराज आपने अपने यहाँ तो मार्बल लगवा दिया, ये गांव का मंदिर है, इस पर ध्यान नहीं देते हो, ये वो है, लड़का मर गया। ऐसे कहने लगे जैसे मानो अपराध पूरा हमारा ही हो। हमने सोचा कि हम यदि ये कहें कि भाई कमी तुम लोगों की, तो मानेंगे तो है नहीं। इनके तो विचारों की घटना घटी है, 10-11 साल का बच्चा खत्म हुआ है। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, आप सबने अपने मन की बात कह दी, इसमें न पुजारी की गलती है, न आपकी गलती है, न बच्चे की गलती है। हमारा ही कोई भयंकर किसी जन्म का पाप होगा जो इस दुर्घटना के रूप में उपस्थित हुआ है। ब्राह्मणों का गांव है, आप पंच परमेश्वरों की ज्योति हमारे माथे पर, आप लोग प्रायश्चित बतावें कि हमें क्या करना, हम क्या करें। गलती तो हो गई, अब आप लोग प्रायश्चित बतावें, हम आपकी जूती अपने सिर पे रखते हैं। इतना कहते ही सबका क्रोध ठंडा, सब रोने लग गए। बोले महाराज ऐसा मत कहो, अब तो पीढ़ियों की पीढ़ी इस स्थान की शिष्य है, आप क्या बोलते हैं, ऐसा मत करो। क्या करें? बोले महाराज कथा हो जाए, भंडारा हो जाए, कुछ कीर्तन हो। उनका ये तो हो जाएगा, उत्सव हो गया। हम सफाई देते कि हमारी गलती नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं, हमारी गलती किस बात की, तो क्या समाधान होता? नहीं होता। अपराध न होने पर अपराध स्वीकार करना साधुता, सज्जनता, और अपराध करते चले जाना, अपराध न स्वीकार करना, ये असाधुता, असज्जनता, दुष्टता। दूसरे का दोष कम देखो, अपना दोष देखो। जिस दिन अपना दोष देखने लग जाएंगे हम, उसी दिन से हमारे जीवन में सुधार आने लग जाएगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कंडू ऋषि ने कहा, मतिरेसा हृतायेन धिक्तं कामं महागृहम्। कितने ग्रह हैं पंडित जी, कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं कि नहीं? हमारे परम विद्वान
और बड़े शीलवान पूज्य श्री पुखराज जी आचार्य जी विराजे हैं, पथमेड़ा के वशिष्ठ जी परम विद्वान और बड़े शीलवान हैं। नवग्रही है ना, पर कुछ लोग कहते हैं जामाता दसमो गृह। नवग्रह तो है ही है, जमाई 10वां ग्रह है। क्यों है भाई ग्रह? वो ग्रहणाति, ग्रहणाति, वो जीवन भर लेता है इसलिए ग्रह है। ग्रहणं करोति इति ग्रह। गरीब से गरीब के यहां भी जमाई पहुंचेगा तो जमाई को खाली हाथ कोई विदा करता, उसको जीवन भर लेना है, ग्रह है। और एक बात है, मूर्खस्तु दसमो गृह। मूर्ख व्यक्ति 10वां ग्रह है। ये शनि की 7.5 है और ये अमुक ग्रह की इतने वर्ष की दशा है, अमुक वर्ग की वक्री है, ये सब उतर जाएंगी समय से आने पर मूर्ख रूपी ग्रह किसी को लग जाए तो वो दशा कभी उतरती नहीं। जीवन भर उस दशा का कष्ट झेलना पड़ेगा। मूर्खस्तु दसमो गृह। अब और ऊंची बात कहने जा रहे हैं इसलिए भूमिका बनानी पड़ी। महर्षि कंडू कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, ब्रह्मांड में काम विकार के जैसा कोई ग्रह नहीं है। ग्रह सबसे भारी ग्रह काम है। मतिरेसा हृता ये न धिक्तम कामम महागृहम। कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है जिस कामरूपी ग्रह ने मेरे जैसे तपस्वी वेदज्ञ ऋषि की बुद्धि को भी हर लिया, ग्रस लिया। ये सबसे बड़ा ग्रह है काम। क्या करें, इतना सुंदर गीत है, समय कम है। महात्मा कंडू कह रहे हैं कि यह काम रूपी ग्रह, इस काम रूपी ग्रह की प्रवृत्ति कैसे होती है, बहुत ध्यान से सुने। काम रूपी ग्रह नारी के संग से ही प्रवृत्त होता है। नारी का संग न हो तो कामरूपी ग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती है। जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी। जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीष्म सोखे सब नारी। महर्षि कंडू कह रहे हैं उसके ज्ञान से, उसकी विद्या से, उसकी तपस्या से, उसके गुणों से, उसकी कला से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम, जिसके चित्त वित्त की चोरी स्त्रियों ने कर ली है, उसके सारे गुण व्यर्थ हैं, उसकी तपस्या व्यर्थ है, उसका ज्ञान व्यर्थ है। मैं कितना बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण, कठोर व्रतों को करने वाला, और इन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे नरक के रास्ते पे पहुंचा दिया। गच्छ पापे यथा कामम यत् कार्यम तत्कृतं त्वया, देवराजस्य मत्क्षोभम कुर्वन्त्या भावचिष्टितै। अरे पापनी जा, चली जा यहां से। देवराज इंद्र का काम बनाने आई थी, उसका काम पूरा हो गया, जा। न त्वां करोम्यहं भस्म
क्रोधि तीव्रेण बन्निना सताम सप्तपदम मैत्रम उषितो हम प्रयास। मैं भयंकर क्रोध रूपी अग्नि से तुझे साप देकर भस्म इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 कदम की है। वे 7 कदम कदम मिलाकर किसी के साथ चल लेते हैं तो जीवन भर उसके साथ प्रेम का निर्वाह करते हैं। और तू मेरे साथ 900 वर्ष 6 महीना और 3 दिन रही है, इसलिए मैं तुझे शाप नहीं दे सकता। और मैं शाप तुझे दूं भी क्यों, क्योंकि गलती तो हमारी है। अथवा तब को दोषः किंबा कुप्याम्यहं तव ममैव दोषो नितराम ये नाहम जितेंद्रियः। मैं व्यर्थ क्रोध तुम्हारे ऊपर क्यों करूं, क्योंकि दोष तो मेरा ही है। क्योंकि ये न अहम अजितेंद्रियः, क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूं। क्योंकि मैं अजितेंद्रिय हूं, मैं जितेंद्रिय नहीं हूं। दोष हमारा है। ये कथाएं क्यों कही जा रही हैं? एक महान भूवैकुंठ में बैठकर इन कथाओं को कहने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन कई हैं। एक प्रयोजन यह है कि चाहे जितने तपस्वी हो, चाहे जितने भजनानंदी हो, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी ध्यानी योगी और सिद्ध हो, पर कभी अपनी साधना पर, अपने ज्ञान पर, अपने तप पर, अपनी समाधि पर अहंकार नहीं करना। हम क्या हैं? इतने बड़े बड़े ऋषियों का भगवान की माया ने बंटा ढार कर दिया। मम माया दुरत्यया, तो हम किस खेत की मूली हैं? इसलिए हम कठोर साधन करते हुए भी अत्यंत विनम्र भाव से अपने जीवन का यापन करें। हमारे या आपके जीवन में या अन्य किसी के भी जीवन में कोई विशेषता है तो वो किसकी विशेषता है? दास की टूटी फूटी समझ के अनुसार ये विशेषता सर्व समर्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान की है। यदि हमारे जीवन में दोष हैं तो वो हमारे अपने हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई गुण है, कोई अच्छाई है, कोई विशेषता है, वे श्री गुरुदेव भगवान की है, ठाकुर जी की है, गुरु जी की है, भगवान की है। अब होता क्या है? कमी है, दोष है तो भगवान का, गुरु जी का, और अच्छाई है तो किसकी? हमारी। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा, गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। गुण तुम्हारे हैं और दोष हमारे हैं, ऐसा अपने मन में समझना चाहिए। एक महात्मा थे, बड़े भजनानंदी संत थे, अहर्निश भजन करते थे। हरितज किमपि प्रयोजन नहीं, भगवान को छोड़ के दूसरा कोई काम ही नहीं था। 24 घंटे में थोड़ा समय सायंकाल का 4 से 5 बजे का समय रहता था, उसमें लोग उनसे आ सकते थे, मिल सकते थे। तब तक वे अपनी पर्ण कुटी में रह करके भजन करते थे। और जितनी देर वे मिलते थे उतनी देर भी अन्य चर्चा नहीं होती थी। वह महात्मा तो मौन रहते, कभी कोई प्रश्न किसी जिज्ञासु का होता तो बोलते, अन्यथा रामचरितमानस एक व्यक्ति बांचता, बाकी लोग सुनते। और 1 घंटा पूरा हुआ कि बस फिर समय समाप्त, सब अपने अपने घर जाओ। बड़ी श्रद्धा थी उन संत के प्रति लोगों की। और उसी गांव में आचार्य जी एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या की लड़की थी।
उस लड़की को बकरे चराने का शौक था, बकरा बकरी लेके जंगल में जाती थी। तो वो सवेरे निकलती और शाम को जब चरा के लौटती तो देखती कुटिया के पास तमाम लोगों की भीड़ है, सत्संग हो रहा है। तो जब सवेरे वो निकलती तब महात्मा अकेले बैठे दिखाई पड़ते, कुटिया के बाहर बैठकर माला फेर रहे हैं। तो बेश्या की लड़की कहती कि बाबा जी आप सबका समाधान करते हो, एक मेरा भी समाधान करो। आप मौन रहते, इशारे में पूछते क्या प्रश्न है। तो वो कहती कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। वो महात्मा जी की पूरी दाढ़ी नहीं आई थी, थोड़ी पर ही दाढ़ी आई थी। वो व्यंग करती थी, बकरे की भी दाढ़ी इतनी सी होती ना यहाँ थोड़ी पर। वो कहती कि तेरी बाबा जी आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी, समाधान करो किसकी दाढ़ी अच्छी। ये प्रश्न सुनकर महात्मा मुस्कुरा देते और इशारा करते फिर कभी बताएंगे। अब वो 2-4 दिन में पूछे ही लेती, जब देखती महात्मा बैठे तुरंत आ जाती, कहती बाबा जी आपने हमारा समाधान नहीं किया, आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी। महाराज जी 2-3 वर्ष बीत गए, वृद्ध महात्मा थे, उनकी मृत्यु का समय निकट आया, अस्वस्थ हो गए। गांव के लोग घेर कर कीर्तन कर रहे थे, बाबा जी तो आंख मूंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बस अब थोड़े समय में मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, तब उन्होंने नेत्र खोले। लोगों ने कहा महाराज कोई आज्ञा? बोले हाँ आज्ञा है। वो बेश्या की लड़की को बुला के लाओ। अब वो इतने मर्यादित महात्मा थे कि उनके यहाँ कोई स्त्री मात्र वहां प्रवेश नहीं करती थी। उनको सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मरने का समय आया और बेश्या की लड़की को बुला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, महात्मा की अंतिम इच्छा है पूरी कर दो। लड़की को बुलाया, लड़की आई। बाबा जी ने कहा अब फिर पूछ, तू क्या पूछती थी? बोले बाबा जी प्रश्न मेरा वही है कि आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी। महात्मा ने कहा बेटी अब मैं उत्तर देने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन। तेरे कामी लोलुप पामर पशु बकरे से मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुनी अच्छी है। जो काली दाढ़ी लेकर आया था, अब उज्जवल दाढ़ी लेकर राम जी के चरणों में जा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार का विकार का, काम का, क्रोध का दाग इसमें नहीं लगा है। वेदाग दाढ़ी लेकर के जा रहा हूं। साक्षात राम जी सामने खड़े हैं विमान लेकर के, अब मैं जा रहा हूं। उस लड़की ने कहा कि बाबा जी ये उत्तर तो आप पहले भी दे सकते थे, आज इस अवसर की प्रतीक्षा आपने क्यों की? उसने कहा, महात्मा ने कहा बेटी भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि किसी भी साधक को मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने पर भरोसा करेगा डूब जाएगा। सावधानी जवानी की सावधानी नहीं, बचपन की सावधानी नहीं, सावधानी बुढ़ापे तक रखनी है, मृत्यु के अंतिम क्षण तक रखनी है सावधानी। बहुत ध्यान से सुने। ये माताएं, ये जगन माता हैं। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, इनके गर्भ से ही आया है। इनका दूध पीकर उसके प्राण बचे हैं। त्रिदंडधारी, एक दंडधारी अथवा त्रिदंडधारी सन्यासी का भी कर्तव्य है जन्मदात्री माता को दंड के सहित प्रणाम करे। माता का पद बहुत ऊंचा है। नारी देह की निंदा नहीं है, नारी की निंदा नहीं है, ये माता है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरित मंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। तमाम प्राचीन महात्माओं का नियम रहता है कि वे स्त्रियों के संपर्क से अपने को बचाकर रखते हैं, दूर रखते हैं। क्या कारण है? क्या उनके प्रति घृणा है, या उनसे द्वेष है, या उनकी उपेक्षा है? नहीं, ये न द्वेष है, न ये घृणा है, ये मर्यादा की दूसरे लोगों को शिक्षा है और अपने लिए जीवन भर सावधानी है। जीव के वासना वासित संस्कार एक जन्म के नहीं हैं, असंख्यों जन्मों के संस्कार हैं। वो संस्कार कब उद्बुद्ध हो जाएं, कब साधक का पतन करा दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतने बड़े महात्मा कंडू, जिनके तप से इंद्र को भय हो गया कि कहीं इंद्रासन न छिन जाए, इतने बड़े तपस्वी, हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करने वाले ऋषि की ये दशा हो गई। ये कथा इसलिए है कि यदि हम ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को मर्यादित बनावें, हम अपने जीवन को सावधान बनावें। विरक्त साधु, ब्रह्मचारी अथवा विरक्त, चतुर्थाश्रमी सन्यासी, विरक्त साधु अथवा ब्रह्मचारी, इनका कर्तव्य है आजीवन नारी मात्र के संपर्क का त्याग करें और संसार की सभी नारी मात्र में माता का दर्शन करे, जगदम्बा का दर्शन करे, भगवती दुर्गा का दर्शन करे। ये साधु का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। वह अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त संसार की किसी भी नारी के प्रति मातृभाव को छोड़कर अन्य भाव न रखे। ध्यान में आई बात? अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में अनुभव करे, बाकी नारी मात्र में कहने की आवश्यकता नहीं है, नारी मात्र में माता का दर्शन करे। गृहस्थ के लिए परस्त्री का त्याग और विरक्त साधु के लिए नारी मात्र के संपर्क का त्याग यदि हो गया तो वह इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के पथ की ओर अग्रसर हो सकता है, और नहीं तो फिर बातें बनाते रहो। आज देश में जो दुर्भाग्यजनक घटनाएं घट रही हैं, उनका मूल कारण यह है, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने जो हम लोगों के लिए मर्यादाएं बनाई थी, उन मर्यादाओं में कहीं न कहीं हमने शिथिलता लानी आरंभ कर दी। उसी का ये दुष्परिणाम है। इसीलिए माताओं को संन्यास दीक्षा लेना मना है। उनमें वैराग्य है तो उन्हें अपने घर में रहकर भजन करना चाहिए, अपने पिता माता की सन्निधि में रहकर भजन करना चाहिए, अपने परिवार, अपने पति के साथ भजन करना चाहिए। उन्हें घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी बनकर नहीं घूमना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, नारी नाहि निहारिये, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। कबीरदास जी कह रहे हैं, जहां जलाई सुंदरी तहां जन जाऊ कबीर, रज उड़ के माथे परे सूनो करे शरीर। ये निंदा में तात्पर्य नहीं है, साधक सावधान, साधकों को सावधान करने के लिए। महाराज जी गृहस्थ के लिए हम बता रहे हैं
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। अपनी जन्मदात्री मां ही क्यों ना हो, अपनी जाई बेटी ही क्यों ना हो, अपनी खास सगी बहन ही क्यों ना हो, इनके साथ भी विद्वान पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? पता नहीं ये दुष्ट इंद्रियां कब किस विद्वान व्यक्ति को भी मलमूत्र के भांड में ले जाकर, नरक के कुंड में ले जाकर पटक देंगी, नहीं कहा जा सकता है। आज सब मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। पहले कभी कभार लोग फुर्सत निकाल के पैसा खर्च करके, समय नष्ट करके, आंखें फोड़कर सिनेमा देखते थे। अब घर घर में टीवी आ गई। अब एक और यंत्र आ गया, मोबाइल। अपना कल्याण चाहते हो तो इस मोबाइल रूपी असुर से अपने को बचाओ। जितना कम से कम हो सके मोबाइल का उतना प्रयोग करो। आप लोग कहेंगे कि महाराज आप क्या बात बोलते हो, बिना मोबाइल के काम नहीं चलता। हम आपके सामने बैठे, हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल कितने साल से चला? उस समय सब मर गए थे बिना मोबाइल के। यात्रा में देखते तो ही हैं महाराज, फ्लाइट में देखो तो मोबाइल से सिनेमा देख रहे हैं, और तो और गाड़ी चला रहे हैं तो देख रहे हैं। सत्संग का अमृत हम अपने लिए नहीं परोस रहे हैं, कुसंग का विष अपने लिए परोस रहे हैं। अब फिर कल्याण चाहते हैं अपना, कैसे होगा भाई कल्याण? हमने देखा है महाराज, कथा में बैठकर लोग मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। ये भारी अपराध है भगवान के कथा कीर्तन सत्संग का। हम लोगों को नित्य नियम के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि देखो नित्य नियम करने बैठो तो कभी मोबाइल पास में मत रखो। बहुत से लोग घंटी बंद कर देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेशन पे रख देते हैं। तो वाइब्रेशन होता तो उसको देखते जरूर है कि किसका नंबर है, जरूरी नंबर है तो ऐसे माला खोजते हैं कि वो सुमेरु कहाँ चला गया, जल्दी सुमेरु आवे तो बात करें फटाफट। घंटा भर, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप पूजा पाठ करते हो, इस प्रपंच को दूर कर दो। आग लगे, पानी बरसे, प्रलय हो, कोई प्रयोजन नहीं। उतनी देर के लिए ईमानदारी से, अरे हमारी बात मान लो, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। आधा घंटे यदि ठाकुर जी से आपकी लौ लग गई, उसका नशा 23.5 घंटे आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। उसका नशा आधा घंटा ठीक से भजन कर लो, आधा घंटे भजन का नशा 23.5 घंटे तक चढ़ा रहेगा। करो तो सही ईमानदारी से भजन। आज अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? गायत्री का अनुष्ठान, महामृत्युंजय का अनुष्ठान, अमुक का पाठ, अमुक का जप, क्यों? क्योंकि जप करता, पाठ करता मोबाइल चला रहे हैं। मंत्र जप में, पाठ में जो सावधानी रखनी चाहिए वो सावधानी नहीं हो रही है। कितने लोग तो ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमको पाठ पूरा करना ही नहीं, हमको जब पूरा करना नहीं, दक्षिणा पूरी जरूर लेनी है। कान खोलकर सुन लो, यदि हम अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कार्य है, उसमें हम ईमानदारी नहीं रखते हैं तो यजमान की श्रद्धा का फल यजमान को मिलेगा, लेकिन कृत्य न करने का जो पाप है वो हमको भोगना ही पड़ेगा।
अब कहाँ हम लोग उतना श्रम करते हैं। साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन न चाहते हुए भी हमें कई बार स्मरण आ जाता है। इस शरीर के पितामह थे, जब कभी भागवत सप्ताह कहने का अवसर उनके जीवन में आता था, कथाएं कहते थे। ज्योतिष के पंडित थे, कर्मकांड के पंडित थे, कथा भी कहते थे। संपूर्ण मूल पाठ स्वयं करना और कथा भी कहना, 10-11 घंटे श्रम नित्य करते थे। अब किसी का छुआ खाते नहीं थे। या तो फलाहार करेंगे, अग नहीं तो ब्राह्मण का बनाया हुआ भी पक्का पाएंगे। कच्चा पाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। और आखिरी कथा लगभग 92 वर्ष की आयु में उन्होंने की पूरी। उसमें 10वां स्कंद तक पाठ कर पाए, 2 स्कंद नहीं कर पाए। 7 दिन पूरे हो गए, रोने लगे। दक्षिणा ब्राह्मणों को बांट दी, भंडारा कर दिया। और फिर हमारे पूज्य महाराज जी को, पूज्य भक्तमाली जी महाराज को, गुरुदेव को बुलाकर उन्होंने कथा सुनी। बोले अब हम बूढ़े हो गए, कथा नहीं कर सकते। कहते मैंने अपने जीवन में अपने पूजा पाठ कर्मकांड के प्रति कहीं भी बेईमानी नहीं की। ये रखा ही नहीं अपने मन में कि जजमान मजबूत है कि कमजोर है। हमारा जो कृत्य है वो हमें ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये मोबाइल के कारण अनुष्ठान सफल नहीं हो रहे हैं। जितना हो सके हम कुसंग से बचें। अजामिल धर्मात्मा ब्राह्मण था, थोड़ी देर के लिए उसने वेश्याओं का नृत्य देख लिया और वो गान बजान देख लिया, उसका परिणाम हुआ एक पवित्र ब्राह्मण पतित हो गया। और हम दिन रात कुसंग में लगे हुए हैं, हमारे जीवन में उत्थान कैसे होगा? तिलक की बड़ी महिमा है, कंठी की बड़ी महिमा है, लेकिन इसकी महिमा तभी तक है, इसके अनुरूप मर्यादित हमारा जीवन होगा तो इसकी महिमा है। इसके अनुरूप मर्यादित जीवन नहीं होगा तो जमराज के डंडे खाने से हम बच नहीं सकते हैं। आपकी दुकान है, मान लो घी की दुकान है, उस पे लिखा वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी यहां मिलता है, साइन बोर्ड पर। और उसमें डालडा बिकता हो या मिलावटी घी बिकता हो तो छापा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। क्यों? जो छापा डालने आएगा ना उसको 10-20 लाख रुपए दे देंगे, चला जाएगा। चलो मान लिया हमने बात कि जो साइन बोर्ड था वो चीज आपके यहाँ नहीं थी, फिर भी आप रिश्वत दे करके बच गए, दंड से बच गए। लेकिन क्या ये रिश्वत वहां भी चलेगी? ये साइन बोर्ड है, ये क्या है जो हमने लगा रखा है ना, ये क्या है? ये साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड है, ये साधु ब्राह्मण की वेशभूषा साइन बोर्ड है। ये प्रमाणित करती है कि ये धर्मात्मा हैं, ये सदाचारी हैं, ये सत्य संपन्न हैं, इनका जीवन पवित्र है। और साइन बोर्ड तो हम ये लगावें और जीवन वैसा हमारा न हो तो वहां तो रिश्वत चलती नहीं, फिर मार खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी? एक बार मैंने महाराज जी से, अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा था कि महाराज जी इतनी महिमा है इन सब की, वैष्णव चिन्हों की, और फिर भी कई बार सुना जाता कि अमुक मर के प्रेत बन गया, तो ये क्या है? तब महाराज जी ने ये जो बात आज हम आपको सुना रहे हैं, ये समाधान पूज्य गुरुदेव ने दास को प्रस्तुत किया था कि पंडित जी साइन बोर्ड के अनुरूप यदि सामग्री भीतर नहीं होगी तो उस परमात्मा के दंड से बच नहीं सकते हो। इसलिए ये साइन बोर्ड जैसा हो वैसा हमारा जीवन हो।
और यदि वैसा हमारा जीवन नहीं है तो वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। वेशधारी केवल वेश बना रखा है, उसके अनुरूप जीवन नहीं है, तो ऐसे वेशधारी भगवान के चित्त को कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। कैसे कैसे? लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। लोभी दंभी कपटी नट से, लोभी दंभी कपटी नट से, शिष्णोदर को पालें वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। वेश बहुत अच्छा बना रखा है, गुरु का वेश, जगत गुरु का वेश। लेकिन यदि जीवन में गुरुता नहीं है तो गुरु भय घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। गुरु भय घर घर में डोलें, नाम धनी को बेचें। परमारथ सपने नहीं जाने, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें वेशधारी हरि के उरसाले। पैसन ही को खींचें वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। जय हो। ये कथा वाचना भी कल्याण नहीं कर पाएगा। हम बड़े से बड़े वक्ता बन जाएं, विश्व प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन हमारे आचरण पवित्र न हो तो ये कथा वाचना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा। कबहू कहे वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें। कबहू कहे वक्ता बनी बैठे, कथा भागवत गावें। परमारथ सपने नहीं जाने, परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींच, हाँ पैसन ही को धावें वेशधारी हरि के उरसाले। हाँ परमारथ कबहू कबक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावें। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावें वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। वेशधारी
के मंदिर में सेवा करना कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग जिन भगवान के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, 4-4, 6-6 घंटे और कई तो 14-14 घंटे, 20-20 घंटे में नंबर आता है, तब भगवान का दर्शन करते हैं, और वो भी 1 मिनट, आधा मिनट मुश्किल से। और जो भगवान के अंग सेवी पुजारी हैं, निरंतर भगवान श्रीनिवास वेंकटेश बालाजी की सन्निधि में हैं, कितने भाग्यशाली हैं वे। लेकिन आहा, हम भले ही अस्याम सेवा करते हों, पर हमारा जीवन व्यक्तिगत पवित्र नहीं है, तो ये पूजा भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएगी। कबहु कहरी मंदिर को सेवें, करें निरंतर वासा। कबहु कहरी मंदिर को सेवें, करें निरंतर वासा। भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने। पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्सा। पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्सा ले, हरि के उर्सा ले। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली। 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 सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे। सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे। सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उर्सा। सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उर्सा, हरि के उर्सा। विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो। बिनु विवेक वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई, भगवत विमुख कपट चतुराई। सो पाखंडे जानो वेशधारी हरि के उर्सा। सो पाखंडे जानो वेशधारी हरि के उर्सा ले, हरि के उर्सा। वेशधारी हरि के उर्सा ले, हरि के उर्सा ले। वेशधारी हरि के उर्सा ले, हरि के उर्सा। वेश के अनुरूप हमारा जीवन हो। हे वेंकटेश बालाजी, हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि आपने कृपा करके, गुरुजनों ने, संतों ने कृपा करके वेश तो दे दिया, पर उसके अनुरूप हम लोगों का जीवन बन जाए। आहा।
इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत मध्य यस गावत, श्री मुख कमलाकंत, श्री मुख कमलाकंत, श्री मुख कमलाकंत, श्री मुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। जय हो। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन गौवन की सेवा, हरि को भजन गौवन की सेवा, सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, विष सम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, सत्य वचन सबको सुखदायक, गई अनन्य व्रत की, गई अनन्य व्रत की। इतने गुण जा
को पावन, इंद्रिजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति। तीनहु ताप न सावन, तीनहु ताप न सावन। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। ये सब चरित्र इसीलिए हैं स्वामी जी कि हम लोगों के जीवन में अभिमान ना आए। इसलिए भगवान का प्रेम चाहिए। अभिमान तया नित्य मांझी है ना श्री। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। महाराज अब गाएंगे नहीं, गाने से समय ज्यादा लग जाता है। संत एकनाथ जी कह रहे हैं यदि जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, उनके चरणों में निष्काम प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। भक्ति प्रेम बीन ज्ञान नको देवा, भक्ति प्रेम बीन ज्ञान नको देवा। अभिमान नित्य नवतया माजी, अभिमान नित्य नवतया माजी। 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 आहा, बिना भक्ति प्रेम के ज्ञान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम और भक्ति से शून्य जो ज्ञान है वो नित्य नए अभिमान को ही देने वाला है। इसलिए हे नाथ, हे पंढरीनाथ, हे श्रीनिवास, हे वेंकटेश नाथ, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख ले, प्रेम सुख दे, प्रेम सुख ले। प्रेम सुख देई, प्रेम सुख देई, प्रेम सुख दे, प्रेम सुख दे। प्रेमा बिन नाही समाधान, प्रेमा बिन नाही समाधान। भक्ति प्रेमा बिना ज्ञान नको देवा। भक्ति प्रेमा बिना ज्ञान नको देवा। भक्ति प्रेमा बिना ज्ञान नको देवा। भक्ति प्रेम बिन ज्ञान नको देवा।
बहुत ध्यान से सुने संत एकनाथ जी की वाणी। रांडवेन जेवी श्रृंगार केला, रांडवेन देवी श्रृंगार केला, रांडवेन जेवी श्रृंगार केला, रांडवेन जेवी श्रृंगार केला, प्रेम बिन झाला ज्ञानी तैसा, प्रेम बिन झाला ज्ञानी तैसा, प्रेम बिन ज्ञानी झाला तैसा, प्रेम बिन झाला ज्ञानी तैसा, भक्ति प्रेम बिन ज्ञान को देवा, भक्ति प्रेम बिन ज्ञान को देवा, भक्ति प्रेम बिन ज्ञान को देवा, भक्ति प्रेम बिन ज्ञान को देवा। जैसे किसी विधवा स्त्री ने अपना श्रृंगार किया हो, उसे कोई अच्छा मानेगा? बिना भक्ति और प्रेम के ज्ञानी का ज्ञान विधवा के श्रृंगार के जैसा है, कोई प्रयोजन उससे नहीं है। इसलिए एका जनार्दनी प्रेम अति गोड़, एका जनार्दनी प्रेम अति घोर, एका जनार्दनी प्रेम अति गोड़, एका जनार्दनी प्रेम अति घोर, अनुभवी सुखाड़ जानतील, अनुभवी सुखाड़ जानतील, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति प्रेम बिना ज्ञान न को देवा, भक्ति